अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाएं तो आपके बैग में क्या कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली थी अपनी कन्वीनियंस के लिए भी, और यही लिस्ट जो है कि मैं बैग में भी डाल दूँगी ताकि मेरे हस्बैंड को भी हेल्प हो जाए, क्योंकि उस वक्त आपकी अपनी तो कंडीशन ऐसी होती नहीं है। तो आपके पास एक चेक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें सब चीज़ें मेंशन हों कि क्या क्या कुछ आपके बैग में। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ पैक किया। तो सबसे पहले मैंने एक जो फ्लीस का ब्लैंकेट है, ऑल्दो ये चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं बट इट्स गुड कि आपने खुद से भी सारी चीज़ें जो है ना वो अपने साथ रखी हों। तो एक मैंने फ्लीस का ब्लैंकेट जो था वो रख लिया था। उसके अलावा जो एक मैंने सिंगल बेडशीट और 7 पिलो कवर ये रख लिया था। ये मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, ये जो साथ जो भी अटेंडेंट हो उनके भी काम आ सकती है, तो ये मैंने रख ली थी। उसके अलावा जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है टॉवल, क्योंकि आपको वॉशरूम जाना होता है, आपको शावर लेना होता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी सी सेक्शन होता है या नॉर्मल डिलीवरी होती है, बट स्टिल ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा जो हैं ये काम आती हैं। साथ में मैंने रख लिया था कि ये केप थी मेरी, क्योंकि सी सेक्शन के बाद जैसे मेरा इलेक्टिव सी सेक्शन है और उसके बाद जो है आपको ज़रा सर्जरी के बाद ठंड वगैरह लगती है, तो मैंने एहतियातन ये भी रख ली थी। साथ में मैंने अपने जो हैं 4-5 सूट जो हैं उनको मैंने इस्त्री करके तय करके अच्छे से बैग में रख लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था फ़र्स्ट डिलीवरी में कि मैं बहुत ज़्यादा सूट नहीं लेके गई थी, बट इस दफ़ा जो है मैंने ऑलमोस्ट जो है ना चीज़ें वो एक्स्ट्रा ही रखी हैं, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े ना तो आप उनको अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक यूज़ करें। साथ में मैंने ये सॉफ्ट से जो हैं ये स्लिपर्स जो हैं इनको भी पैक कर लिया था, जो स्लिप नहीं होते हैं और कंफर्टेबल हैं बहुत ज़्यादा, इनको मैंने रख लिया था। ऑल्दो ये चीज़ें जो हैं, अब जैसे ये मैटरनिटी पैड्स हैं ये हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं, बट मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे पास मुझे पता हो कि मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बजाय इसके कि आप उस वक्त ढूंढते फिर रहे हो। तो मैंने मैटरनिटी पैड्स जो हैं ये भी इनको भी पैक करके रख लिया था। उसके अलावा जो चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी वो मैंने कॉटन रोल रख लिया था, क्योंकि ये आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। बेबी के लिए भी आपको कॉटन वगैरह चाहिए होती है, तो इट्स बेटर कि आपने रखा हो पहले से सारा कुछ प्रिपेयर करके। उसके बाद जो है ये वाटर बॉटल जो है, क्योंकि आपका उस वक्त इतनी वो कंडीशन जो है वो हुई होती है, वीक आप हुए होते हैं और इस तरह से, तो फिर मैंने ये भी रख ली थी कि अगर इसकी ज़रूरत पड़ी। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये लॉन्ड्री बैग्स हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा जो हैं शॉपर और लॉन्ड्री बैग्स इसके अंदर रख लिए थे, ताकि जिस भी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत हो ना आप इनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने एक टिशू रोल भी रख लिया था, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये भी मैंने एहतियातन रख लिया था। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा पैक की थी वो ये मेरे अंडरगारमेंट्स थे, सॉक्स थी, अंडरवियर्स थे, मैटरनिटी ब्रास थी, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं उस वक्त जितने भी आपके कंफर्टेबल अंडरगारमेंट्स हों आप उनको मतलब अपने साइज़ से एक साइज़ बढ़ा ही लें, क्योंकि जो भी चीज़ पे कंफर्टेबल होना वो आपको उस वक्त चाहिए होती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें पैक कर ली थी। और लास्ट मैंने ये जो है जो ब्रेस्ट पम्प था इसको भी मैंने वॉश करके स्टरलाइज़ करके इस तरह से बैग में पैक कर लिया था, ताकि इसका भी फिर मुझे एंड टाइम पे मुझे चीज़ें ना ढूंढनी पड़े। उसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है जो मैंने अलग से पाउच बनाया था वो ये टॉयलेटरीज़ का है, और इसमें जो मैंने चीज़ें रखी हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके बैग में होनी चाहिए, क्योंकि ये जब आपको 2-3 दिन हॉस्पिटल स्टे करना पड़ता है तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने रख लिया था, हेयर ब्रश रख लिया था, साथ चार्जर रख लिया था, क्योंकि उस वक्त आपके पास और कोई एक्टिविटी नहीं होती है। साथ में मैंने एक बॉडी स्प्रे रख लिया था। उसके अलावा शैम्पू के मैंने साशे रख लिया था, क्योंकि बॉटल जो है उसको आपको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके अलावा मैंने पोनीज़ और क्लिप्स रख लिए थे, और साथ में मैंने एक परफ्यूम रख लिया था, क्योंकि आप अगर शावर लेते हैं वॉशरूम में तो फिर आपको वहाँ पे चाहिए होता है। और सेफ साइड मैंने एक सोप भी रख लिया था, और साथ में मैंने ये सीज़र्स भी रख ली थी। तो ये वो चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था कि मेरे इस बैग में होनी चाहिए। और पाउच में मैंने अपना फेस वॉश, अपनी टूथपेस्ट और अपने हस्बैंड का टूथब्रश और इस तरह जो भी आपको चीज़ें उस वक्त लग रहा हो वो मैंने सारी ये जो हैं पैक करके इनको एक अलहदा से पाउच में रख लिया था, ताकि उस वक्त आपको ढूंढनी ना पड़े बहुत ज़्यादा कि यार ये चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है और ये चीज़ किस पॉकेट में है। तो अलग से ये ट्रांसपेरेंट बैग्स जो हैं ये हर घर में अवेलेबल होते हैं, आपके पास कवर्स वगैरह, या आप जो कपड़ों के जो बैग्स होते हैं उनको आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने उनमें डाल ली थी ताकि नज़र भी आती रहे। अच्छा जी, जो लास्ट चीज़ है वो ये है मेडिसिन पाउच है। ऑल्दो आप हॉस्पिटल में होते हैं स्टिल इट्स बेटर कि आपके पास कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो आपके पास अवेलेबल हों,
ये मेरे पर्स में हर वक्त होता है मेडिसिन पाउच, पर जिसको मैंने जो है अपनी हॉस्पिटल में जो मुझे लग रहा था चीज़ें चाहिए होंगी उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर भी इसको जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। मैंने थर्मामीटर रखा था, पेन किलर रखी थी, उसके अलावा गॉज पीसेस थे, अल्कोहल स्वैप्स थे, फिर स्ट्रेप्सिल्स थी, उसके अलावा ये एक आयोडेक्स थी, उसके अलावा कुछ ऑइंटमेंट्स थे। अब ये ब्रांड्स वेरी करते हैं, हर कोई अलग अलग यूज़ करता है, बट ये चीज़ें जो हैं जो मुझे लगा था कि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, बैंडेज थी ये रख ली थी, और साथ में जो शानदार था तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये आपके बैग में होनी चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ों के लिए आप अपने अटेंडेंट्स को भी बार बार चक्कर लगवाएं तो ज़ाहिर है वो भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि ये चीज़ें जो आप पहले से घर में अरेंज कर सकते हैं वो आप रख लें, क्योंकि ये चीज़ें मेरे हर वक्त जो है मेरे मेडिसिन पाउच में होती ही हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें रख ली थी। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के कुछ हेल्प हो, जो फ़र्स्ट टाइम मदर्स हैं या जिनकी बाद में भी डिलीवरीज़ हो रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप अपने बैग में रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो होगी बेबी बैग के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।